चाइना जो है वो तालिबान के बारे में उसको ये तवक्को है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएगा और तमाम जो एथनिक ग्रुप हैं उनकी उसमें होगी शमूलियत होगी और वहाँ पर जो ज़मीन है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी ग्रुप को। ये बिल्कुल अमेरिका को और ये इंडिया को बिल्कुल एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने वजाहत कर दी, एक वार्निंग दे दी। तो भले पाकिस्तान सिक्योरिटी कौंसिल में शरीक नहीं था इजलास में, लेकिन जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई, जो रशिया ने गुफ्तगू की, जो बहुत ही खुश आइन है इसलिए कि बड़ा ओपनली रशिया ने जिक्र किया पाकिस्तान का, ट्राइका का जिक्र किया और फिर चाइनीज़ ने। ज़फ़र हिलाली साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी। ये मैं चाह रहा था कि ये सारी गुफ्तगू कौम भी सुन ले कि सिक्योरिटी कौंसिल में किस तरह से गुफ्तगू हो रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है, चाइना और रशिया किस तरह खुलकर सामने आए हैं। तो अब मुझे आपका कमेंट चाहिए कि जो पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टेटमेंट है कि जो पूरी दुनिया करेगी हम वो करेंगे। रशिया और चाइना तो कतई नज़र इस बात के अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, एक बड़ी क्लियर लाइन है, वो तालिबान पर एतमाद करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऑर्डर भी रिस्टोर उन्होंने किया, पाकिस्तान को वो अपने साथ समझते हैं। हाउ डू यू सी ऑल दिस सिचुएशन ज़फ़र हिलाली साहब? समीर साहब, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि कितना अच्छा है कि दो मुल्क इतने बड़े पावर्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बेमिसाल है और मैं समझता हूँ आपने इस पे ठीक एम्फेसिस दी है कि दिस इज़ ऑलमोस्ट बेमिसाल जिस तरीके ने उन्होंने हमें हमारा कॉज को सपोर्ट किया है। सभी साहब, बात असल ये है कि मैं समझता हूँ कि हम लोगों के पास कुछ मौका होता है, मौका है। वो क्या मौका है? वो ये मौका है कि तालिबान को सपोर्ट करना और तालिबान के साथ वो राब्ता और वो कॉन्वर्सेशन शुरू करना जो कभी नहीं हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। वो क्या? हम उनको कहना चाहिए कि हम आपको रिकग्निशन अभी देना चाहते हैं, माने कि हम ठहरना भी नहीं चाहते कि जब तक आपके सरबराह ने ओहदा उठाया। वी वांट टू रिकग्नाइज यू। क्यों? कि इस बात ये 3-4 दिनों में हमने देखा है कि आपका पूरा कंट्रोल है अफगानिस्तान पे, रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल है और जो वादा आपने कहा है उसको आपने पूरा किया है। और हम जो हैं अकेले नहीं हैं, हमारे साथ चीन है और हमारे साथ रूस है। मगर हम पाकिस्तान, इसलिए हमारा रिलेशनशिप आपके साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है, हम उनके लिए भी नहीं ठहरेंगे। हम आज आपको कह रहे हैं कि हम अनाउंस कर रहे हैं कि हम रिकग्नाइज करते हैं कि तालिबान इज द लीगल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। मुझे बताएं ये कितना अच्छा जेस्चर होता सभी साहब। आखिर ये झूठ तो नहीं है ना, उनको कंट्रोल है ओवर द टेरिटरी, उनके हर लिहाज से दे हैव द राइट टू बी रिकग्नाइज और वो करें, उनको इंशाल्लाह किया भी जाएगा। तो क्या गलती होती अगर हम सबसे पहले कहते हैं कि हम कर रहे हैं? देखिए, गुडविल बनाना चाहिए ना आपने अपने हमसायों के साथ, वो हमें हमारे भाई हैं वो, और हम वैसे ही एक्ट करना चाहिए उनके साथ। तो मेरा ख्याल है कि काश के हम ऐसे कोई स्टेप्स लेते और ले लिया होता अब तक कि वी वर द फर्स्ट। इसलिए ये आप यकीन करें कि रोम में कारज़ाई को मुशर्रफ ने फ़ोन करके दावत दी कि तुम अफगानिस्तान में हलफ उठाने के लिए जा रहे हो मगर रास्ते में तुम पाकिस्तान में रुको, इसलिए कि हम बताना चाहते हैं कि हमारा बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ। कारज़ाई ने नहीं किया, मगर वो तो उसका तो अलग एजेंडा था। मगर अगर हम वो ये करते इनके साथ तो मेरा ख्याल है इट वुड हैव गॉन डाउन वेल, इसलिए कि इनके साथ बड़े बातें करने हैं, बड़े पेचीदे मामले हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ आपको कि ये फेंस जो है, अब लोग कहते हैं कि तालिबान को ये फेंस अच्छा नहीं लगता है। भाई अगर अच्छा नहीं लगता है इस पे हम बात करेंगे, मगर यू हैव टू प्रिपेयर द ग्राउंड ना, अच्छे लेट्स प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर फ्रेंडशिप, ये नहीं कि फॉर कॉन्फ्रंटेशन।
बहुत सारी चीज़ें हैं। टीटीपी का रोल जो होगा, क्या होगा, हिंदुस्तान का आपके साथ क्या रोल होगा, इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर्स, एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जो सेसेशनिस्ट पार्टी है, उसके साथ आपका रोल क्या होगा। गनी और हिंदुस्तान तो उनको पैसे देते हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर हम एक ऐसा कदम लेते, पता नहीं आप अग्री करते हैं कि नहीं मेरे से, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा होता। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं एक और जो बात जो रशियन मंदूब ने कही, ट्राइका का जिक्र किया, चाइना, पाकिस्तान और रशिया, और साथ ही उन्होंने ईरान का भी जिक्र किया कि उन्हें बहुत उम्मीद है कि ईरान भी इस हवाले से एक कंस्ट्रक्टिव रोल करेगा अदा। तो गोया रशिया ये हिंट दे रहा है कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान और तालिबान की वो हमायत कर रहे हैं कि ये ब्लॉक ऐसा मुस्तकबिल का बन सकता है, स्ट्रॉन्ग रीजनल ब्लॉक, जो यहाँ पर सिक्योरिटी को भी गारंटी करेगा, इक्तिसादी तरक्की को भी गारंटी करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया तो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा मातम का शिकार होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये जो गुफ्तगू रशियन मंदूब ने की है, ये पाकिस्तान कोई इस हवाले से आपको लगता है कि हमारे रिसेप्टर ठीक हैं, हम इन चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, या वो एडवाइज़र जो अमेरिका से इंपोर्ट किए गए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हर वक्त अमेरिका के गीत गाते हैं और हमारी हुकूमत को एक गलत तरफ ले जा रहे हैं, या वो कामयाब होंगे? कौन, आपको क्या लगता है कौन कामयाब होगा? क्योंकि ये रशिया ने बड़ा एक स्ट्रांगली पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है ये बात करके। मेरे ख्याल में कि दो चीज़ें जल्दी से मैं आपको बता दूं कि बड़ा अच्छा है और नहीं, ये नहीं होगा। हम देखिए, ईरान को आज ईरान के वो जो मुहर्रम के जो जलूस हो रहे हैं, तालिबान जो हैं वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लुक एट द रिमार्केबल डेवलपमेंट कि एक शिया जलूस को तालिबान आज काबुल में प्रोटेक्शन दे रहे हैं और पीसफुली वो चल रहा है। जाहिर है ईरान इम्प्रेस हुआ होगा, जाहिर है ईरान सोचेगा कि ये वो पुराना तालिबान नहीं है जो हज़ारास को और कदीलीज के खिलाफ हमला करता था, ये वो दूसरा तालिबान है। वंडरफुल, वेरी गुड स्टेप। मैं डिसएग्री करूंगा आपसे समी साहब कि मैं नहीं समझता कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इस वक्त है मोईद यूसुफ साहब, वो मेकिंग इट अ पॉइंट के वो इसलिए कि अमेरिका में कुछ साल काम किया है वो अमेरिका को ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे। नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल में वो पेट्रियट है, नेशनलिस्ट है, और अगर वो कुछ इस तरफ झुकाव, नीडलेस झुकाव अगर वो बता रहे हैं, तो आई कैन टेल यू कि वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस होंगे। आई डोंट थिंक कि वो पूरा पॉलिसी को हाईजैक करके एक तरफ ले जा सकते हैं, मगर शायद उनको कहा जाया होगा। तो मैंने आज एक ट्वीट में भी कहा है कि भाई इमरान खान साहब कहते हैं गुलामी तालिबान ने ख़त्म कर दी है अमेरिका के साथ, अमेरिका की गुलामी। हमारी गुलामी कब ख़त्म होगी अमेरिका के साथ? तालिबान ने तो गुलामी ख़त्म कर दी है ना अमेरिका की, तो हम कब करेंगे? तो अगर आप वो गुलामी ख़त्म होने पे तारीफ़ कर रहे हैं तो अपनी भी तो गुलामी ख़त्म करें। तो कौन करेगा ये गुलामी ख़त्म? और मैं आपसे एग्री करता हूँ किसी हद तक कि डेफिनेटली डॉक्टर मोईद यूसुफ कोई खुद पॉलिसी अकेले तो नहीं सारी बना रहे, ये कलेक्टिव है। और कल हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था उसका भी इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, DGISI भी थे, और भी मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ने उसको चेयर किया। और उसके बाद अब ये बयान आया, बजाय इसके कि हम तालिबान को रिकग्नाइज़ करें, हम ये बयान दे रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के साथ जाएंगे, हम अमेरिका के साथ जाएंगे एक तरह से। और अमेरिकी सदर ने अपनी तकरीर में कहीं पाकिस्तान का कोई जिक्र तक नहीं किया। और मैं यहाँ इस्लामाबाद में सुन रहा हूँ बहुत सारे लोग इस बात पर बड़ी बगलें बजा रहे हैं, बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहा अमेरिकी सदर बाइडन ने। जफर इलाली साहब, अमेरिका से हम लोग एहतियात इसलिए कर रहे हैं, और जो हमारे इदारे हैं उनका भी एक कंपल्शन है। वो इसलिए है, जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड जो है बहुत है, सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जितना अमेरिका जितना ट्रेड करता है हमारे।